Hello everyone. We are going to start a new chapter. The name of the chapter is Water, a Precious Resource. A precious resource. Water, a precious resource. Water इतना precious क्यों है? Because water के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. Without water we cannot live. The life form on the earth is in existence due to presence of water. So without water we cannot survive. So water is very important for us. Let us know something more facts about water. So water is a colorless liquid which constitute the major part of the earth for survival. Water is a colorless liquid. It is a colorless liquid. It is a transparent liquid. It does not contain any color. 71% of the earth consists of water. 71% ऑफ अर्थ का जो पार्ट है उसमें अर्थ में उसका 71% जितनी टोटल अर्थ का 71% पार्ट उसके ऊपर पानी ही पानी है, उसके ऊपर पानी ही पानी है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज blue planet. It is known as blue planet because when we see it, जब हम इसको देखते हैं स्पेस से, जब हम इसको अर्थ को जब स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू लगती है, ब्लू दिखती है. क्यों दिखती है ब्लू? बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से. पानी ब्लू ब्लू दिखता है ना, तो पानी ब्लू दिखने की वजह से ये भी हमें ब्लू ही दिखता है. आप ओशन में पानी जो देखते हो वो पानी ब्लू होता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसका कलर ब्लू होता है. बट एक्चुअल में जो आप पानी पीते हो, जो बिल्कुल साफ पानी होता है, उस पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, राइट. तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, सॉल्ट वगैरह मिले होने की वजह से जो पानी है वो ब्लू फील होता है जब स्पेस से हम देखते हैं. दैट इज वाई जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. दिस इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. Now how does the water originate on the earth? So, water कैसे आखिरकार आया अर्थ पे, कैसे हुआ? The origin of water is found out to be from a type of meteorite. The major resources of water for human use are lakes, river, pond, etc. देखो, ये शुरुआत का अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कि कहाँ से पानी कहाँ से आया, अर्थ के ऊपर पानी कहाँ से आया, तो पहले अर्थ बहुत ही वो थी, गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी. अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी. अर्थ के ऊपर बहुत सारे वोल्केनोस फूटा करते थे, बहुत सारी गर्मी निकला करती थी. जैसे जैसे अर्थ के अंदर से गर्मी निकलती थी तो अर्थ जो है अपने एटमॉस्फेयर में वेपर्स छोड़, जो अर्थ जो है उससे वोल्केनो फूटता था, और वोल्केनो से डिफरेंट गैसेस जैसे CO2, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में जाने लगी. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में जाने लगी. फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने लगा. ये जो गैसेस थी ये गैसेस कंडेंस होने लगी. मतलब ये गैसेस जो थी, जो एटमॉस्फेयर में भेजी जा रही थी, जो इतनी गर्मी से, अर्थ की गर्मी से ऐसे निकल के बाहर आ रही थी, वो थोड़े टाइम में थोड़ी ठंडी हो गई. ठंडी होने पे वो इकट्ठी होने लग गई, कंडेंस होने लग गई. फिर जब वो कंडेंस होने लगी तो उन्होंने पानी बनाया. जब वो कंडेंस होने लगी तो उन्होंने पानी बनाया, और जो पानी है वो अर्थ के ऊपर गिराया, तो अर्थ और भी कूल डाउन हो गई, अर्थ और भी कूल डाउन हो गई, तभी वो हमारे लिए रहने लायक जगह बनी है, राइट. तो इस तरीके से पानी हमारे यहाँ पे आया. So, the major source of water for the human use are lake, river, pond, etc. जो हम यूज करते हैं पानी, वो कहाँ से आता है? वो लेक से आता है, रिवर से आता है, पॉन्ड से आता है, इन सब जगहों से आता है. जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इन अर्थ इज सेम दैट ऑफ सम मेटेरॉइड्स. ऐसा बोला जाता है कि जो पानी है वो किसी मीटियोराइट की वजह से, ओरिजिन ऑफ वाटर इज फाउंड आउट टू बी फ्रॉम अ टाइप ऑफ मीटियोराइट. मीटियोराइट क्या होते हैं? ये जो मीटियोर्स होते हैं जो स्पेस में घूम रहे होते हैं, स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, मीटियोर्स जो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बर्न करते हैं. हम बोलते हैं ना मीटियोर शावर हो रहे हैं, शूटिंग स्टार जिनको हम बोलते हैं, तो वही होते हैं. तो जब कोई मीटियोराइट अर्थ पे आया होगा, जब अर्थ के ऊपर आया होगा, तो उसने पानी डिलीवर किया, ऐसा बोला जा रहा है. सो जो उस मीटियोराइट पे जो पानी का कॉम्पोजिशन था, वही पानी का कॉम्पोजिशन अर्थ के ऊपर भी मिलता है, वही पानी का कॉम्पोजिशन अर्थ के ऊपर भी मिलता है. ठीक है, तो ये वाटर के बारे में बात हुई. देन ओके,
अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें कि वाटर किस तरह से अवेलेबल होता है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है, तो उसके बारे में बात करें तो वाटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है सॉल्ट वाटर। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है सॉल्ट वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर बहुत प्योर होता है। इट इज नेचुरली अकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस इन रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. Salt water is called saline water, which consists of some amount of dissolved salt in it. The salt water, obviously salt water contain dissolved salts in it. So that is why it is known as salt water. इसी वजह से वो नमकीन होता है, खारा होता है, जब उसको टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट में खारा होता है। एंड फ्रेश वाटर जो होता है वो खारा नहीं होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो होता है वो खारा नहीं होता है, इसलिए कई लोग फ्रेश वाटर को मीठा पानी भी बोलते हैं। कई लोग फ्रेश वाटर को क्या बोलते हैं? मीठा पानी, ठीक है। जैसे आपने गांव वगैरह में सुना होगा, वो मीठा पानी किसको बोलते हैं? फ्रेश वाटर को बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये एक लेक की पिक्चर है, जो रिवर लेक की पिक्चर है। इस लेक के अंदर फ्रेश वाटर है। इस लेक के अंदर क्या है? फ्रेश वाटर है, ओके। और साइड में आप पिक्चर देख रहे हो ओशन की, ठीक है। ओशन में क्या है? सॉल्ट वाटर है। ओशन में क्या है? सॉल्ट वाटर है। तो इस तरीके से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, कितना पानी है अर्थ के ऊपर, तो 71% ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। अर्थ का 71% क्या है? वाटर है। आउट ऑफ दिस 71%, 97% इज प्रेजेंट इन ओशन सी। अर्थ पे जितना भी पानी प्रेजेंट है, अर्थ पे जितना भी पानी प्रेजेंट है, उसका 97% जो है दैट इज प्रेजेंट इन दी ocean and seas, that is present in the ocean and seas. Remaining amount, that is the 3% amount, it is in the lakes, river, ponds, इन सब में। बाकी में सिर्फ 3% है। जितना भी अर्थ के ऊपर पानी है ना, जितना भी अर्थ के ऊपर पानी है, उसका 97%, उसका 97% जो है वो कहाँ पर है? ओशंस में है, सीज में है। और जो बाकी का 3% है वो है लेक्स में, रिवर्स में। तो इसका मतलब 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, वो सलाइन वाटर है। जो 97% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर है। एंड 3% जो वाटर है दैट इज फ्रेश वाटर। 3% वाटर क्या है हमारा? फ्रेश वाटर है। आउट ऑफ द 3% ऑफ फ्रेश वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है। ये जो फ्रेश वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर है, ये भी जगह जगह पे मतलब बाउंडेड है। ऐसा नहीं है कि वो अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल है रिवर्स के रूप में या कुछ, नहीं। ये पानी जो 3% जो फ्रेश वाटर है, ये कहीं पे ग्राउंड वाटर है जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ग्राउंड वाटर के रूप में है, ग्राउंड के अंदर है, जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है 30%। एंड 69% जो पानी है वो ग्लेशियर के अंदर है, ठीक है, विच इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल। ग्लेशियर्स भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होते। रिमेनिंग 1% जो है, सिर्फ 1% ही रिवर्स वगैरह में है। रिवर्स वगैरह में सिर्फ 1% पानी है, और वो ही पानी हम यूज करते हैं, वो ही पानी हम यूज करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर को बचाना चाहिए, क्योंकि केवल 1% जो वाटर है वो हमारे यूज में आता है। केवल 1% जो वाटर है वो हमारे यूज में आने के लायक है, वो हमारे यूज में आने के लायक है। तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि बाकी पानी तो हमें एक्सेसिबल ही नहीं है। बाकी पानी को तो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते ना, यूटिलाइज ही नहीं कर सकते बाकी पानी को। इसलिए सिर्फ 1% जो पानी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें उस 1% को ही बचाना पड़ेगा, हमें उस 1% को ही बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये निकल के आता है यहाँ से कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। Next thing that we should know about the water is that water exists in 3 states of matter. Water exists in all 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. That solid form में ये कहाँ पे होता है? solid form में ice cubes की form में होता है। ice cubes होते हैं, snow होती है ना, तो solid की form में ये होता है। फिर उसके बाद जब solid पिघल जाता है then लिक्विड वाटर की फॉर्म में होता है, देन ये लिक्विड स्टेट में वाटर की फॉर्म में होता है। देन उसके बाद जब इसको हम इवापोरेट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो इवापोरेट करके ये वेपर्स के रूप में आ जाता है, गैस के रूप में आ जाता है, वेपर्स के रूप में आ जाता है, गैस के रूप में।
तो इस तरीके से वेपर्स बन जाते हैं। आपने देखा है ना, पानी जब उबलता है तो पानी से वो स्टीम निकलती है, जो पानी है वो उड़ जाता है, वेपर बन जाता है, पानी की स्टीम बन के वेपर बन के वो उड़ जाता है। तो इस तरीके से जो पानी है उसके 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, वाटर की क्वालिटी क्या है? वाटर जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, मतलब उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, वाटर में से कोई स्मेल नहीं आती। अगर वाटर में से स्मेल आ रही है दैट मीन्स वो खराब पानी है, अगर किसी पानी में से स्मेल आती है तो दैट मीन्स वो एक खराब पानी है। ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, पानी का कोई टेस्ट भी नहीं होता है। अगर पानी में से टेस्ट आ रहा है तो उसमें कुछ मिलाया हुआ है। ठीक है, पानी में कोई टेस्ट नहीं होता है। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये पानी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल इज द ओवरऑल प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट एंड इज मेंटेन फॉर ईयर्स टू यूज। जो वाटर साइकिल बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि वाटर अर्थ के ऊपर सर्कुलेट किस तरह से करता है, वाटर जो है अर्थ के ऊपर सर्कुलेट किस तरीके से करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होता है, तीनों फॉर्म में होता है ना। तो तीनों फॉर्म में ये कैसे सर्कुलेट करता है अर्थ में, अर्थ के ऊपर ये तीनों फॉर्म में सर्कुलेट कैसे करता है, उसके बारे में जो चीज़ हमें बताती है वो है वाटर साइकिल, कि ये कैसे कन्वर्ट होके पानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे कन्वर्ट होके आता रहता है। पानी जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब अभी चला जाएगा तो वापस आ जाएगा। अगर अभी इवापोरेट हो गया, जैसे नदियों से उससे पानी अगर इवापोरेट हो गया तो फिर बादल बन के वापस आ जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये जो साइकिल है, ये पानी की जो साइकिल है ये चलती रहती है। इसी साइकिल के बारे में हमें जानना है, ये साइकिल कैसे चलती है। तो वाटर साइकिल में बहुत सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। वाटर साइकिल में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपीरेशन, ये प्रोसेसेस होती हैं। तो इनको हम वन बाय वन लेंगे। जैसे कि इफ़ वी कंसीडर अबाउट इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, वो क्या होता है? जैसे कि इंसान अपने अंदर से स्वेटिंग करके पानी बाहर निकालते हैं, वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं, वो भी अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। और फिर ये पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, भाप बन के ये पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जो भी मान लो कोई नदी है, लेक है, कुछ भी है, उसके ऊपर सन की हीट पड़ रही है, उसके ऊपर सन की हीट पड़ रही है, और सन की हीट पड़ने की वजह से जो पानी है वो गैस में कन्वर्ट हो गया है। वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया है? गैस में कन्वर्ट हो गया है। गैस में कन्वर्ट होने को ही हम क्या बोल रहे हैं? इवापोरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? कि वो इवापोरेट हो गया है। अब जब इवापोरेट होकर उसके वेपर बन जाते हैं, जब इवापोरेट होकर उसके वेपर बन जाते हैं तो वो वेपर्स जो क्लाउड बनाते हैं, ठंडे होने के बाद वो वेपर्स क्लाउड बनाते हैं। जब ठंडे हो जाते हैं ना वो वेपर्स, तो वो क्लाउड बनाते हैं वापस से, और क्लाउड में से फिर क्या आती है? रेन आती है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो पानी गया था इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू, जो पानी गया था इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे भी आ गया, प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे भी आ गया। सो evaporation is the process in which the liquid phase is changed into gaseous phase। जो इवापोरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड फेज, ये नदी में से लिक्विड फेज जो है वो कन्वर्ट होके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज इवापोरेशन। एंड ट्रांसपीरेशन क्या होती है? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर इवापोरेट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट है, प्लांट के अंदर से, प्लांट का पार्ट होता है स्टोमेटा, लीव्स का पार्ट होता है स्टोमेटा, उस स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस पानी बाहर निकलता है, उस स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस पानी बाहर निकलता है। दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, नेक्स्ट कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द gaseous state to liquid phase is called as condensation। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जो गैस है
वो कूल डाउन हो गए। जो वेपर बने थे ये जो वेपर बने हैं इवापोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, ये वेपर्स ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए, और कंडेंस होके उन्होंने क्या बना दिया, वापस से वाटर बना दिया, वापस से प्रेसिपिटेशन हो गई, वाटर बना दिया, राइट। तो ये हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से ही प्रेसिपिटेशन होती है। जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो क्लाउड होता है वो उनका भार सहन नहीं कर पाता। जो क्लाउड होता है वो उस लिक्विड का भार सहन नहीं कर पाता और वो लिक्विड को छोड़ देता है, और वो लिक्विड एज बारिश हमारे ऊपर गिरता है, जो अर्थ के ऊपर वो लिक्विड एज बारिश गिरता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस है जो आपको याद रखनी है। ये साइकिल आपको याद रखनी है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।